जय हिंद गाइस, और आपका इस वीडियो में स्वागत है। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर 100 क्वेश्चन जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनते हैं। 102 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आता है, स्थापना से लेकर 1947 तक। ठीक है, और स्थापना के समय जो शुरू के जो 15 साल थे, यानी कि 1885 से लेकर 1900 तक और 1930-35 तक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करने से पहले वेस्ट प्लस पे अगर आप नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिवाइज करने के लिए पीडीएफ के साथ वीडियो देखें ताकि अच्छे से दिमाग में आपके छप जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष होती है? तो 1885 में होती है, दिसंबर में। ठीक है, तो दिसंबर 1885 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय किसके नेतृत्व में इसकी स्थापना होती है? तो एक ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है, तो वो A.O. ह्यूम के नेतृत्व में इसकी स्थापना होती है। तो इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य था कि भारतीय जो लोग थे उनको भी अंग्रेजों से बात करने का एक मंच दिया जाए। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र मुंबई 1885 के अंदर आयोजित किया गया था। पहले ये पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन पुणे में उस समय प्लेग फैल गया था, तो प्लेग फैलने के कारण ये मुंबई में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? यानी कि 1885 में वायसराय कौन था? तो वो थे लॉर्ड डफरिन। कौन? लॉर्ड डफरिन। अपने अस्तित्व के शुरुआती चरण के दौरान, यानी 1885 से 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कभी यह मांग नहीं की कि ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता, यानी कि जो 1885 से 1905 तक जो गैप जो समय है, ठीक है, वो उदारवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके नाम से उदारवादी आंदोलन के नाम से। तो इसके अंदर वे लोग शामिल थे जो पढ़े लिखे थे, वकील थे, ठीक है, बैरिस्टर वगैरह थे, और जो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर किन्हीं सरकारी पदों पर भी थे। ठीक है, तो वो लोग चाहते थे कि पत्र लिखकर या आवेदन कर या प्रार्थना कर ब्रिटिश अधिकार के अंदर ही स्वशासन की मांग करते थे। ठीक है, तो ये कभी स्वतंत्रता नहीं चाहते थे ब्रिटिशों से, क्योंकि ये इसके अंदर बदलाव की जो प्रक्रिया है वो उसके अंदर ब्रिटिश के अंदर मॉडर्न परिवर्तन को देखते थे। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक है, जो 1917 के अंदर बनी थी। किसके अंदर? 1917 के अंदर। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी, और पहली भारतीय जो महिला अध्यक्ष थी वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में, श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 के अंदर जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, और पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 में, और एक और थी श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता। ठीक है, जो कि 1933 में ये बनती है। तो 3 महिला अध्यक्ष रही थी, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में। और वर्तमान के अंदर जो कांग्रेस है, ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी है, उसका अध्यक्ष कौन है? तो वो है कौन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन है। ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ, वो है सोनिया गांधी। ठीक है, नेक्स्ट, सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 में हुआ था, जिसके अंदर सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। वो कब, कौन से वर्ष हुआ था? तो 1907 के अंदर हुआ था। उग्रवादी और उदारवादी दल अलग अलग हो गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले, जो कि 1888 में बने थे। कब बने थे? 1888 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे युवा अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम थे बदरुद्दीन तैयब जी। मद्रास अधिवेशन 1887 में ये अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम है,
ये किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। और ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पहला संयुक्त सत्र कब होता है? तो लखनऊ अधिवेशन में होता है 1916 के अंदर। और इसके जो अध्यक्ष थे, कौन थे? मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र जहां खादी पहनना अपने कार्यकर्ताओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया था, उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीमती एनी बेसेंट उस सत्र के अध्यक्ष थे 1917 के अंदर। राष्ट्रगान जन गण मन को पहली बार गाया गया था। तो राष्ट्रगान जन गण मन को पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1911 के अंदर गाया गया था। ठीक है, और ये जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सत्र जो गांव में आयोजित हुआ था, गांव में नहीं, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सत्र कौन सा था? तो बेलगाम अधिवेशन था, जो कि 1924 के अंदर हुआ था। अब मुझे ये बताओगे कि अफ्रीका में से गांधी जी भारत कब आते हैं? ठीक है, और उस दिन को किस दिन के नाम से मनाया जाता है? नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जहां लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है जहां, मतलब वह अधिवेशन कहाँ हुआ था, या सॉरी किस वर्ष हुआ था जहां पर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी? तो वो लाहौर अधिवेशन था, जो कि 1929 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1929 के अंदर। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे 1946 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। अपने अस्तित्व के शुरुआती चरण के दौरान, ये भी रिपीटेड हो गया है, तो आप देख लीजिएगा, ये भी रिपीटेड हो गया। बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पहला संयुक्त सत्र लखनऊ अधिवेशन 1916 के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र जहां खादी पहनना अपने कार्यकर्ताओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया, तो श्रीमती एनी बेसेंट उस सत्र के अध्यक्ष थे 1917 के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जहां लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, तो वो 1929 के अंदर हुआ था, लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति जब हुई थी तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामस्टन। ठीक है, लॉर्ड पामस्टन था। और भारत के अंदर जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? कैनिंग था, जो 1857 की क्रांति के बाद पहला वाइसराय भी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि करने वाली संस्था किसने कहा था? तो वो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे। पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए, तो वो जॉर्ज पंचम थे। पहले ब्रिटिश सम्राट थे जो भारत की यात्रा पर आए थे, तो जॉर्ज पंचम थे। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे केसरी। और मराठा के भी यही थे। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, केसरी मराठी में थी। ठीक है, मराठी भाषा के अंदर थी, और जो मराठा था वो अंग्रेजी के अंदर था। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये दोनों ही प्रकाशित किए जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु की याद में ही कांग्रेस द्वारा एक वित्त का गठन किया जाता है, वित्त कोष का गठन किया जाता है, जिसके अंदर धन इकट्ठा करने की मुहिम चलाई गई थी। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? जो शिमला सम्मेलन था वो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में आयोजित किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की गई थी, और ये दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। ठीक है, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की थी? तो अहमदाबाद गुजरात के अंदर की थी। ठीक है, जहाँ से सभी ने अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च की यात्रा की शुरुआत की जाती है। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? तो वीडी सावरकर ने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? तो गदर पार्टी का गठन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1913 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला हरदयाल और
मोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष थे और लाला हरदयाल इसके सदस्य थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।